हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम मैथ के प्रश्नावली 3.6 जो दो चर वाला रैखिक समीकरण में है, उसमें कुछ अलग टाइप के सवाल है। साधारण सवाल नहीं है, सवाल थोड़ा हटके है। तो उसको आपको क्या करना है, पहले रैखिक युग्म में बदलना है। सवाल को दिया है और उसको पहले रैखिक युग्म में बदल करके उसके बाद हल करना है। तो हम उन सभी सवालों को प्रश्नावली के जो 3.6 के है आपको बताने जा रहे हैं। एक एक सवाल को बताएंगे, जरा गौर फरमाइएगा। जो पहला सवाल है, ये आपका जो पहला सवाल है, पहला ही सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल बता दिए थे लेकिन फिर से उसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पहला सवाल है 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। इसमें दूसरा समीकरण क्या है, 1/3x और प्लस 1/2y बराबर 13/6। हम चाहे तो इसको बिना चेंज किए भी बना सकते हैं, लेकिन आपके इसमें सवाल में दिया है कि पहले आप इसको रैखिक युग्म में बदलिए। किसमें बदलिए? अब चूंकि ये देखो, ये थोड़ा अलग लग रहा है, भिन्न के रूप में है कि नहीं है, तो इसको रैखिक युग्म में बदलना है। तो हम एक नियम लगाते हैं, क्या करते हैं, देखो सेम टू सेम चीजें ढूंढते हैं दोनों में। ए लड़की काहे बात कर रही है, सेम टू सेम चीज ढूंढेंगे। देखो 1/x 1/x 1/y और 1 है ना दोनों में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/y या 1/x, माना कि 1/x बराबर कोई लेटर मान लेते हैं, ABCDU भी, कोई भी आप मानिए जो इसमें नहीं लिए हैं। इसमें XY दिया है तो इसके अलावा कुछ भी मानिए। हमने मान लिया A, क्या माना, A, और 1/y बराबर हमने माना B। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि 1/x है, 1 यदि इसको तुम लोगे तो ये है 1/2 और गुण 1/, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे A लिखोगे ना, और बटा में 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए फिर एक ये है, देखो 1/3 और गुण 1/y लिख सकते हो, तो ये भी हो जाएगा B और बटा में 3। समझ में आया। यही चीज जो है इसमें भी रखेंगे और उसमें भी रखेंगे, दोनों समीकरण में हम रखेंगे। ये था हमारा समीकरण 1 और ये था समीकरण 2। तो दोनों समीकरण में हम इसको बारी बारी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब फिर हम आपको ये समझा चुके हैं, तो इस पे आते हैं समीकरण 1 पे। क्या करेंगे हम, A/2, इसके लिए क्या हो जाएगा, A/, होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस इसके लिए होगा B/3 और बराबर में होगा 2। इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 दूनी, तो 2 से 3 बार में 3A और प्लस 3 से 2 बार में 2B बराबर हो जाएगा 2। तो देखो बाबू एक समीकरण ये बन गया, 3A प्लस 2B बराबर 6 दूनी 12। ये हो गया समीकरण 3। हमने समीकरण 3 बनाया इससे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप इस समीकरण को बनाओगे दूसरा से। ये था समीकरण 1 से, किससे था, समीकरण 1 से हमने बनाया था। अब बनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या बनेगा, तो देखो ये 1/x है तो हो जाएगा A/3, ये 1/y है तो हो जाएगा B/2 बराबर 13/6। इसका भी लघुत्तम लोगे तो 3 दूनी हो जाएगा ना, 3 से 2 बार में 2A और प्लस 2 से 3 बार में 3B बराबर 13/। देखो भिन्न में जब दोनों नीचे का सेम टू सेम अंक मिल जाता है ना, तो इसको काट के छोटा कर देते हैं। हो गया, आया 2A प्लस 3B बराबर 13। समझ रहे हो। तो ये हुआ आपका समीकरण 4। समीकरण 4। देखो बाबू, अब रैखिक युग्म में हो गया कि नहीं हो गया। देखो रैखिक युग्म हो गया ना, ये हुआ रैखिक युग्म। अब हम हल करेंगे इसको। हल करने का कोई भी विधि आप अपना सकते हो, इसमें ये नहीं कहा है आपको।
तो हम साधारण के लिए इसको करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? किसी एक को मिलाएंगे, या तो ए को या बी को। ए को मिलाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे, कितना से? और इसमें 3 से गुणा कर देंगे, है ना। इसमें कितना से गुणा कर देंगे? 3 से। तो देखो ये हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, है ना। तो समीकरण 3 हमारा क्या है? 3 दूनी का 6 ए, आज 2 दूनी का 4 बी, और बराबर 12 दूनी के 24। और इसको करेंगे हम तो 3 दूनी का 6 ए, अब प्लस 33 का 9 बी, अब बराबर 13 तिया 39। चिन्ह बदल जाएगा इसका, ये कट गया, ये बचा -5 बी और बराबर -15। तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए बचा बी बराबर 15/5, यानी कि 5 तिया 15। 3 आ गया, समझ में आया यहाँ पे। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में या 4 में, किसी में भी रखो, 3 में ए का मान, एक बी है जी, हाँ बी है, बी का मान रखने पर, तो देखो जरा गौर से, इसमें हम बी का मान रखेंगे 3 में, 3a प्लस 2b बराबर 12 है। तो 3a प्लस 2 गुणे कितना है? 3 है, बराबर 12। 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 दूनी का 6, तो 3a बराबर बचेगा 6, इसलिए a बराबर आ जाएगा 6/3, यानी 3 दूनी के 6। a का मान कितना आ गया? तो क्या यहीं पे हल हो गया? नहीं, आपको ए बी का मान थोड़ी निकालना है, आपको किसका मान निकालना है? एक्स वाई का मान। किसका मान निकालना है? तो पुनः हम क्या करेंगे? पुनः जब 1/x बराबर ए, 1/x बराबर ए, तो लिखेंगे 1/x बराबर ए का मान कितना आया? 2 आ गया। तिरछा तिरछी गुणा करोगे 2x होगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, इसलिए x का मान बनेगा 1/2। समझ में आई बात? फिर इसी तरह से जब y बराबर, जब 1/y बराबर b है, तो लिखेंगे 1/y बराबर b का मान कितना आ गया? 3 आ गया है। तो 3/1, फिर तिरछा तिरछी गुणा इसमें करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 3y बराबर 1, इसलिए y बराबर मिल जाएगा 1/3। तो ये आपका हुआ x और y का वैल्यू। समझ में आया सबको? इस सवाल को हमने कल भी बतलाया था। तो ये एक तरीका हो गया, इसका मान आप बदल करके, यानी पहले रैखिक युग्म समीकरण में बदले, उसके बाद इसको हल किए। ठीक है, अब इसी को हम, ये छोटा सा सवाल है तो डायरेक्ट भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए, आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे। देखिए जरा, इस सवाल को हम दूसरे तरीका से करते हैं। सवाल छोटा है तो दूसरे तरीका से इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, समीकरण 1 को पहले हम लेंगे, 2x + 3y बराबर 2। हम इसको पहले रैखिक में ही बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, हो जाएगा कितना? 6xy, ये हो जाएगा 6xy। अब 2x से भाग करेंगे इसमें तो बचेगा 3y, 3y से भाग करेंगे तो बचेगा 2x, बराबर हो जाएगा 2। इसको हम क्या कर देंगे अब? 3y + 2x बराबर 6 दूनी 12xy, ये हुआ समीकरण 3। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण हमने 1 से लिया था, समीकरण 1 से हमने इसको हल किया। फिर समीकरण हम लेंगे समीकरण 2 से, उसको भी हल कर देंगे इस तरह से, 1/3x + 1/2y बराबर 13/6 हो गया। लघुत्तम इसका फिर लेंगे तो 3 दूनी 6xy बराबर हो जाएगा, इसके बाद 3 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, x कट जाएगा, y हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 13/6।
इसमें भी हम तिरछा तिरछी कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो बच गया 2i और प्लस 3x बराबर हो जाएगा 13xy। 13xy ये बन गया हमारा समीकरण 4, जिसमें अभी मान को चेंज नहीं किया है, हम डायरेक्ट उसी तरह से ला रहे हैं जैसे सवाल दिया है। छोटा सा सवाल है तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन बड़े सवालों को ऐसे करना कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए हम उसको परिवर्तित करके ही बनाएंगे। ठीक है? देखिए आगे के सवाल, अब क्या करेंगे हम, वही नियम अपनाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि हमको y काटना है तो इसमें हम करेंगे गुणा 2 से और इसमें करेंगे गुणा 3 से, तब लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में से 4 को घटाने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 3 है, 3y प्लस 2x बराबर 12xy है ना, लेकिन गुणा करना है ना, 3 दूनी का 6x और 2 दूनी के 6y प्लस 4x और प्लस 12 दूनी 24, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6y प्लस तितरी का 9x बराबर 13×39xy, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा -5x बराबर -15xy। देखो जरा ध्यान से, इसमें y का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, लिखोगे तुम, ये देखो x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, माइनस से माइनस, तो क्या बच गया, y बचा, तो y बराबर 5/15 हो जाएगा, पचती है y का मान कितना है 1/3। फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान जितना दिया रखेंगे 3 में, 3 अगुण y का मान आ गया 1/3 प्लस 2x बराबर 12 गुणे x और गुणे 1/3, जहां जहां y है रख दिया मान हमने, कट गया ये वाला 3 से 3, ये चढ़ती आई 12 कट गया, इधर बच गया देखो 2x, अब प्लस 1 है ना यहाँ पे, प्लस 1 बराबर इधर बच गया 4x। अब एक काम कीजिए, इधर का उधर लाइए, हम इधर लाएंगे 2x और माइनस हो जाएगा 4x बराबर आ गया -1, एक को इधर लेंगे तो -1 इधर आ जाएगा, 4x इधर जाएगा, -2x बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 1/2। आगे दोनों आंसर, क्योंकि देखो ऐसे तो बनाएंगे परीक्षा में ठीक ही है, लेकिन फंस जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मान करके बनाया जाता है। तो किताब में आपको लिखा स्पष्ट कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को पहले आप रैखिक युग्म बनाइए, उसके बाद आप उसको हल कीजिए। ठीक है, बाकी ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए 2 नंबर, दूसरा सवाल आप देखेंगे, देखिए जो दूसरा सवाल है क्या दिया है, 2/√, में x प्लस 3/√y बराबर 2, फिर इसका 4/√x प्लस माइनस दिया है -9/√y बराबर -1। देखो ये जो दिया है, हम इसको अब बदल देते हैं, पहले रैखिक युग्म में इसको लाएंगे
तो उसके लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये है समीकरण हमारा 1 और ये है समीकरण 2। तो इसको रैखिक युग्म में लाने के लिए हम मानेंगे, हमने पहले क्या बोला कि आपको देखना है दोनों में क्या है सेम टू सेम। तो ये अंडर रूट एक्स है ना नीचे, इसमें भी अंडर रूट एक्स, इसमें भी अंडर रूट वाई, इसमें भी अंडर रूट। तो इसी को मानेंगे, क्या मानेंगे देखो ध्यान से मानेंगे, माना कि 1/अंडर रूट एक्स बराबर ए और 1/अंडर रूट वाई बराबर बी। अब यहीं पे आपको समझना है, असली खेला यहीं पे है। क्या करेंगे यहाँ पर देखो हम 2/अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 1/अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे हम, 2 गुना है और इसके जगह पे ये पूरा देख रहे हो ना, इसके जगह पे क्या रखेंगे, ए रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 और गुणे 1/अंडर रूट वाई लिखा जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 गुणे इस पूरा के जगह पे बी लिखा जाएगा। समझ में आया है बात। तो यही चीज इसमें भी और यही चीज उसमें भी, दोनों में हम लगा सकते हैं। तो पहला जो समीकरण हमारा बनेगा, पहला से जो समीकरण बनेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो बनेगा वो होगा 2a और प्लस 3b, 2a प्लस 3b। अच्छा, किसी को भी समझ में ना आए तो हमको बताएगा, और जो वीडियो से यदि देख रहे हैं तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3a प्लस 2b बराबर 2a प्लस 3b बराबर 2, इसी को बनाएंगे समीकरण 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब इसको हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1, ये हुआ समीकरण 4। अब देखो जरा गौर फरमाओ इसमें, यदि तुम 3 वाले बी को काटोगे तो जोड़ना पड़ेगा, ए को काटोगे तो घटाना पड़ेगा। तो हम बी को ही काट देते हैं, केवल ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देखो इसमें कुछ से नहीं 1 से, तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 3 में 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर क्या होगा बाबू, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा फ्रेश रहेगा। 3 दूनी 6a प्लस तितिरी का 9b, तितिरी का 9b बराबर 3 दूनी 6 और फिर 4a प्लस नहीं माइनस 9b बराबर -1। जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कटेगा और ये जगह 6 4 10a बराबर माइनस नहीं प्लस 5, कहेंगे माइनस है ना 1, तो इसलिए बचेगा a बराबर 5/10। तो 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। अब समीकरण 3 में या 4 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर हो जाएगा, क्या होगा बाबू, 2a प्लस 3b बराबर 2। तो लिखेंगे 2 गुने 1/2 प्लस 3b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3b बराबर बचेगा 2 माइनस 1, है ना। तो 3b, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा तो 1 और बटा में 3। ये हमको मिला a और b का मान, लेकिन ये तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है रूट x का और रूट y का, यानी कि x और y का मान चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, जब 1/√x बराबर a, 1/√x बराबर a, तो क्या लिखोगे, 1/√x बराबर a का मान कितना है बाबू, 1/2, 1/, अब रह गई बात कि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। तो पहले आप इसको सिंपल में करो कन्वर्ट, तो क्या होगा,
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। और दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ, हाँ वर्क करो। वर्क करने पर देखो ये रूट एक्स का एक्स हो जाएगा और ये 2 दूनी 4, यही मिलेगा हमारा आंसर एक्स का। ठीक है, फिर जब 1/रूट वाई बराबर 1 नहीं बी है ना, बी है, और बी का मान कितना दिया है बाबू, 1/3 आ गया है, तो ये होगा रूट वाई बराबर 3। इसको भी क्या करेंगे, वर्क करने पर, है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ ये बचेगा y बराबर तितेरी का 9। ये हुआ दूसरे सवाल का सलूशन। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत नहीं? तो फिर से एक बार समझो, यहीं पर ध्यान देना है आपको। पहले ये मिलाना है कि दोनों में सेम टू सेम है कि नहीं है। जो सेम टू सेम मिलेगा वही आपको मानना है। तो हमें मिला 1/√x 1/√y, तो 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b मान लिया। अब क्या करना है, 2 से गुणा हुआ है तो इसमें 2 से हम गुणा कर दिए तो 2a, इसमें 3 से गुणा हुआ है तो 3 से गुणा कर दिया 3b, इसमें 4 से गुणा किया 1/√x में तो 4a हो गया, इसमें 9 से गुणा किया √1/y में तो ये 9 भी हो गया। आ गया सबको समझ में? अब उसके बाद साधारण में सॉल्व कर लेना है, नोट कर लो जल्दी से। देखो इसके पहले हम दूसरा सवाल किया, अब तीसरा सवाल देखिए क्या है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है 4/x, 4/x प्लस 4/x प्लस 3 बराबर 14। फिर क्या दिया है, 3/x प्लस माइनस 4y 23। अच्छा देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा अब हम दोनों चेंज नहीं करेंगे। बोलो क्यों? एक तो ऑलरेडी ठीक है, y तो ठीक है, तो हम केवल x वाले को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? क्या करेंगे, ये समीकरण 1 जब मान लेंगे और ये समीकरण 2 जब मानेंगे हम इसको, तो दोनों में देखो क्या चेंज करते हैं हम। केवल 1/x बराबर ले लेंगे a, 1/x बराबर a ले लेंगे। तो देखो यहां पर जब 4/x है, क्या है 4/x, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 1/x, तो हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा। इसी तरह से ये 3/x है तो 3a हो जाएगा, ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3y बराबर 14, और 2 के लिए क्या लिखेंगे, 3a माइनस 4y बराबर 23। इसको किया 3 और इसको किया 4। अब बनाएंगे हम इसको, 3 और 4 को जोड़ देते हैं, इसमें गुणा करके 3 से, इसमें गुणा करके 4 से, तो हो जाएगा 4 चौके 16a और प्लस 3 चौके 12y और 14 चौके 56। फिर यहाँ पर 3 गुणे 3 तो 9a और माइनस 12y बराबर 23×3 = 69। देखो ध्यान से, ये माइनस जोड़ना है ना, तो ये प्लस माइनस कट गया और इसको करोगे तो 19 16 9 कितना हो जाएगा, 25a हो जाएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 6 5 11 1 12 100, इसलिए a बराबर मिलेगा हमको 125/25, तो 25 5 100, a का मान कितना मिला, 5 मिला। अब समीकरण 1 3 में चाहे 4 में किसी में भी रखो, 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 3 है हमारा, 4 गुणे a का मान कितना हो गया 5 प्लस
कितना है बाबू 3y बराबर 14। तो हो गया 3y बराबर 14 माइनस 4 पंचे 20। तो बचा 3y बराबर -6, इसलिए y बराबर आ गया -6/3। 3 दूनी के 6। y का मान तो मिल गया हमको -2 मिल गया हमको। y का मान कितना मिला। अब क्या करेंगे, जब निकाल लेंगे फिर से 1/x बराबर a है तो लिखेंगे क्या हम 1/x बराबर a का मान कितना 5, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर मिल जाएगा 1/5। इसमें केवल एक ही माने थे, एक ही का मान आएगा, बाकी एक तो डायरेक्ट आ गया इसमें। समझ में आया बात। तो x का मान मिला 1/5 और y का मान मिला -2। समझ में आ गया सबको। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पे।